दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना है कि जिस चैनल को आप इस समय देख रहे हैं, ये प्ले एडिट सोल्यूशन का नया चैनल है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो अब प्ले एडिट सोल्यूशन के द्वारा वो इसी नए चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। और ये चैनल क्योंकि नया है, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वीडियो को पहले देखने के लिए और ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा करने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। बाद बाकी आपके जितने भी मित्र हैं जो नहीं जानते हैं इस नए वाले चैनल के बारे में, उन सभी लोगों को लिंक भेज करके जानकारी दे दीजिएगा। और जितने भी वीडियो अब नए वीडियो बनेंगे वो सबसे पहले इसी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और आज हमारे स्टूडियो पे संतोष जी चल करके आए हुए हैं। और ये यहाँ से कितने दूर आपका यहाँ से स्टूडियो है सर? 15 किलोमीटर दूर हैं। और ये पिछले साल मेरे पास से डेटा वगैरह लेकर के गए थे मिक्सिंग का। मेरे ख्याल से लगभग पिछले 2 या 3 साल से ये मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये उससे पहले कहीं से मशीन बनवा रखे हुए थे। गोरखपुर शाही मार्केट के अंदर ही कहीं से इन्होंने मशीन बनवाया था और काम चल रहा था, जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन ये पीड़ित थे उस मशीन से। लेकिन अब इस समय ये कंडीशन बन गई है, मतलब इस ठंड में, कि ये इनका मशीन है और ये बिल्कुल भी चल नहीं रहा है। मतलब इतनी बुरी पोजीशन है कि प्रोजेक्ट वगैरह खोल रहे, फंस जा रहा है, जाम हो जा रही है मशीन। क्या दिक्कत आ रही है सर आपको काम करने में? इसमें काम सर जी 1 घंटा करने के बाद स्लो हो जा रहा है। जब कोई प्रोजेक्ट खोल रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है, खुल रहा है, उसका पेस्ट हो रहा है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्रैश हो रहा है, एरर हो रही है। तो आगे हम आपको ये जानकारी देना जरूरी समझ रहे हैं कि आखिर इस मशीन में ऐसा क्या लगा हुआ है कि मशीन बहुत ज़्यादा स्लो चली है। सबसे पहले तो इस मशीन की हम आपको बजट बता दें कि जब ये मशीन हमारे संतोष जी ने बनवाया था तो कितना पैसा लगा था? कितना पैसा लगा था सर जब आपने इसको बनवाया था शाही मार्केट में? वही 70-71 हज़ार लगा। 70 से 71 हज़ार रुपये इनके उस समय लग गए थे जब इन्होंने ये मशीन बनवाई थी। और उसके बाद अपना हार्ड ड्राइव वगैरह ये बढ़ाते चले गए हैं। जैसे कि इस समय आप देख पा रहे हैं इसमें 4 हार्ड ड्राइव है। एक बार नज़दीक आइए, मैं ढक्कन ओपन करके आपको दिखा दूं। यह है दोस्तों इनका मशीन हमारे संतोष जी का। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 हार्ड ड्राइव ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मदरबोर्ड है और ये हीट सिंक है, 2 रैम लगी हुई है, ठीक है ना। अलग अलग कलर अलग अलग है, फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं बता सकते। सप्लाई, क्योंकि 4 हार्ड ड्राइव इनको चलानी थी तो 750 वाट का इन्होंने सप्लाई डाल रखा हुआ है। तो ये तो बहुत बढ़िया है। आगे कितना भी अपग्रेड कर लें, कितना भी हार्ड ड्राइव लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे SSD लगा हुआ है, साटा वाली, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये साटा SSD लगी है और गीगाबाइट का मदरबोर्ड लगा हुआ है B460M DS3H AC, ठीक है ना। तो ये इनका मदरबोर्ड है और प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है 7th जनरेशन का। तो वो भी हम आपको जानकारी देंगे, क्यों कि इसमें अभी ये सारा सामान बाहर निकल जाएगा, ये केबल कुबल निकल जाएगी। मदरबोर्ड, रैम और SSD इसको अपग्रेड कर रहे हैं हम। अभी 1 घंटे का रेंडर कितना टाइम लग जाता है सर? वही 1 घंटे का 50-60 मिनट 50 से 60 मिनट लग जा रहा है। i7 मशीन है, 1 घंटे का रेंडर 50 से 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का 1 घंटा ही लग जा रहा है। अपग्रेड कर रहे हैं हम, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। रैम हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज में जा रहा है, ठीक है, जो हम लगाते हैं। बायोस की मैनुअल सेटिंग करेंगे, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ। SSD चेंज हो रही है, 250 GB लगा रहा है, 3300 Mbps M.2 NVMe SSD, ठीक है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे बोर्ड लगा रहे हैं ऑरस के तरफ से आने वाला Z590 ऑरस एलाइट, ठीक है ना। तो ये मदरबोर्ड तो आपको पता ही दोस्तों, मैनुअल बायो सेटिंग करने के बाद हवा से बात करती है। तो चलिए कंप्लीट इसकी जो भी सामान चेंज करनी है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मदरबोर्ड और SSD और रैम, तो ये पूरा ही निकालना पड़ेगा बाहर। फटाफट इसको बाहर निकालते हैं। और मशीन की स्पीड इन्होंने बता दी है, अभी नया सामान लगने के बाद स्पीड क्या है ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम ये सामान बाहर निकालेंगे।
दोस्तों यहाँ पे हम आपको प्रोसेसर का नंबर क्लियर करा दे। प्रोसेसर लगा है यहाँ पे 10700K, ठीक है ना। 10 जनरेशन का कोर i7 मशीन है, 10700K प्रोसेसर इसके अंदर लगी है। चलिए साइड में हम रख देंगे इसको। सफाई कर लिया हमने दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको रख देंगे हम साइड में थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। साइड में रखने के बाद हम सबसे पहले अपने मदरबोर्ड को निकालेंगे बाहर। मदरबोर्ड निकालने के बाद प्रोसेसर, रैम और एसएसडी इसमें फिट कर लेंगे। ये रैम पहले लगी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, दोनों अलग अलग कलर के हैं। फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकते क्या लगा हुआ था, देखना पड़ेगा। फिलहाल इसको हम रख देंगे साइड में। हम जिनका ये मशीन है उनको हम दे देंगे, ये ले जाकर के अपना किसी और मशीन पे लगा लेंगे। और ये हम प्रोसेसर को उतार लेंगे, लेकिन पहले प्रोसेसर हम साफ़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसर हमको इस पर लगानी है वापस से। ठीक है, ये हो गया हमारा बिल्कुल साफ टनाटन। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। साइड में रख देंगे। और ये हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर को हम यहाँ पे तसल्ली से रख देंगे, ठीक है। चलिए अब ये हमारा वो मदरबोर्ड जो आज हम लगाने वाले हैं, और ये पूरा सील पैक है, आप देख पा रहे होंगे सामने। और ये यहाँ पे मैंने मॉडल नंबर वगैरह क्लियर करा दिया है। और इस बोर्ड में और इस बोर्ड में कितना डिफरेंस है, ये सारा कुछ आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कैमरे के सामने। तो एक बार नज़दीक आ जाइए, सील हम आपके सामने ब्रेक करेंगे। ये हमारा सील ब्रेक हो गया। और ये है आज का वो मदरबोर्ड जो इस पर लगने वाली है। इस मदरबोर्ड की वजन कम से कम 3 किलो होगा। एक बार संतोष जी सामने आइए, जिनका मशीन अपग्रेड हो रहा है यहीं पे है, वो साइड में हटा लेते हैं। इसको जरा एक बार उठाइए और वजन बताइए क्या सीन है इसका। वही 2.5-3 किलो होगा। 2.5 से 3 किलो इसकी वजन है। चलिए पकड़े रहिए और देखते हैं क्या क्या है। एक स्टिकर है, ये लगा लीजिएगा। चार साटा केबल है इसमें, नया केबल सारा लगाएंगे। और कुछ पेच वगैरह है, सारा बाहर निकाल लेते हैं। ये लोगो है। ड्राइवर की सीडी इसके साथ नहीं आती है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ड्राइवर की सीडी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये है हमारा मदरबोर्ड और इसको हम निकालेंगे बाहर और इसकी पूरी बनावट देखेंगे कि बनावट कैसी है। यहाँ भी सील है। ये है दोस्तों मदरबोर्ड, इसका नाम है मदरबोर्ड। मिक्सिंग की दुनिया में इस तरीके के मदरबोर्ड चलते हैं। अब आप बताइए देख करके कि कोई समानता है इन दोनों मदरबोर्ड में? कहाँ ये और कहाँ ये, दूर दूर तक कोई मिलाप है इनका? नहीं, ये अलग ही लेवल की चीज है। और ये चीज हर आदमी नहीं समझ पाता कि किस प्रोसेसर के साथ हम क्या देंगे तो चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये मदरबोर्ड देखिए सामने, और लगा दिए क्या, i7 प्रोसेसर। मतलब महान है वो शख्स जो लगा रहा है। मतलब कोई कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है। किसी भी मदरबोर्ड पे कोई भी प्रोसेसर डाल के ऑन कर दो और विंडोज डाल दो, बस विंडोज डाल करके दे दो, विंडोज पड़ गया, विंडोज रन कर गई तो मतलब मशीन चल गया। अब आप मिक्सिंग डालिए, आपका चले ना चले आप भाड़ में जाइए, उससे दुकानदार को कोई मतलब नहीं है। ये काम हो रहा है मार्केट में। मतलब नॉलेज कुछ भी नहीं है और दुकान खोल करके बैठ गए और गुरुजी बन गए, मिक्सिंग का मशीन बनाएंगे। कमाल बात है। सामने वाले के तो फंस गए ना पैसे। अब ये बताइए, ये मदरबोर्ड खराब तो है नहीं, इसका पैसा कहां से निकलेगा? ये जो दोनों रैम इनका पैसा फंसा, ये पैसा ये तो ब्लॉक हो गया ना सर आपका, ये पैसा ब्लॉक हो गया, ये पैसा कहां से निकलेगा आप? खैर चलिए छोड़िए उस बात को, चलिए नजदीक आइए। इसमें क्या क्या फैसिलिटी हम आपको बताते हैं। इस मदरबोर्ड की सबसे मेन चीज क्या है कि इसकी जो VRM है, आप देख रहे होंगे, इसकी VRM में और इसकी VRM में और इसकी VRM में जमीन आसमान का अंतर है। ये फुल डिजिटल VRM है और भाई ये 12 फेज का VRM है। M.2 NVMe SSD लगाने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 3 स्लॉट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा, ठीक है। और जो प्राइमरी वाला है वो डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होता है और बहुत हाई स्पीड ये मदरबोर्ड में प्रोसेसिंग करता है। मदरबोर्ड की क्वालिटी आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्पीड क्या निकलने वाली है। चलिए देर ना करते हुए, अब क्योंकि बहुत सारी खूबियां हैं, बैक साइड का पैनल वगैरह देखिए कितना गजब का है, ठीक है ना।
ये बैक साइड का पैनल है, कई सारे इसमें ऑप्शन इनको मिल जाएंगे देखने के लिए। और बहुत ही पावरफुल मदरबोर्ड है। बोर्ड ही बता रहा है कि मैं क्या हूँ। ऑडियो के लिए भी अलग से ये ऑडियो का जो चिपसेट है, ये डिजिटल डॉल्बी वाला ये सिस्टम है, इसमें तो ये नॉर्मल वाला ही था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोसेसर लगाते हैं। लॉक हम यहाँ से कर लेंगे ओपन। लॉक को ओपन करने के बाद दोस्तों हम अपना प्रोसेसर बड़े ही तसल्ली और बड़े ही इत्मीनान से उठाएंगे, और उठाने के बाद हम इसको इसके अंदर बिठा देंगे। चेक कर लेंगे कि ये ओके है, लॉक कर देंगे और ये कैप निकल गया हमारा बाहर, ठीक है। प्रोसेसर हमने लगा लिया दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लगाएंगे यहाँ पे रैम। तो रैम लगाने के लिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ये खुला हुआ है, मैंने चेक किया था इसको निकाल करके। ये है हमारा कोर्सियर का 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम। यहाँ पे हम आपको चेक करवा देंगे। नज़दीक आ जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज, साफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए दोनों रैम यहाँ पे हम स्टिक 8 GB की हमारी 2 स्टिक है, यानी कि 16 GB हो गई। और इसको हम लगा लेंगे अपने मदरबोर्ड में। एक एक करके फंसा लेते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ते क्रम में हम अपना SSD इसमें लगा लेंगे। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से ओपन। इसके नीचे ये थर्मल पेस्ट वाली पन्नी, इसको हम हटा देंगे। और ये पैकेट है दोस्तों हमारा M.2 NVMe SSD का, इसको हम ओपन कर लेंगे सामने। ठीक है, बड़े ही तसल्ली से हम इसको लगा लेंगे यहाँ पे। और लगाने के बाद इसको यहाँ पे पेच लगा लेंगे। तो पेच के लिए पैकेट हमें मिली हुई है यहाँ पे मदरबोर्ड के डब्बे में, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। चलिए हो गया। अब ये दोस्तों हम इसके ऊपर जो इसका हीटसिंक है वो बिठा लेंगे। पर कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये हीटसिंक क्या है, ये तो प्लास्टिक का है। पर ये दोस्तों बता दें हम आपको कि ये प्लास्टिक नहीं है, ये एल्युमिनियम का पूरा प्लेट है। ये नज़दीक आइए, आवाज़ सुनाए हम आपको, ठीक है। और ये पूरी मोटी प्लेट है ताकि इसकी गर्मी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी ओवरक्लॉक करने में, ठीक है। चलिए इसको लॉक कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों हमारा प्रोसेसर, रैम और M.2 NVMe SSD लग गई। अब हम लगाएंगे इनका स्टॉक कूलर। तो स्टॉक कूलर पुराना वाला ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे भाई के पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, मौसम शांत है इस समय, पैसा वैसा इनके पास आ नहीं रहा है। तो हम जितना कम में हो सके उतना कम में स्पीड लाने का प्रयास किए। तो ये 3 चीज़ मुख्य थे जिनको बदलना ही बदलना था, इसके बगैर कुछ होने वाला था नहीं, ठीक है ना। तो ये है इनका पुराना वाला फ्रेम, ठीक है। इसको लगा लेते हैं। अब कर देंगे दोस्तों इसके ऊपर पेस्टिंग। तो पेस्टिंग, क्योंकि ये आपको भी पता है पुराना वाला है, ये खराब हो चुका है, सूख गया है, तो इसको हम साफ कर देंगे और नया पेस्टिंग करेंगे इस पे। दोस्तों ये हमारे पास ओरिजिनल पेस्ट कूलर मास्टर का, ठीक है, ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उतना ही अप्लाई करेंगे जितनी की जरूरत है। दोस्तों पेस्ट हमने कर दिया अप्लाई। अब इसको हम इसके ऊपर बिठा लेंगे। दोस्तों ये मदरबोर्ड लगाने से पहले कुछ स्टैंड कम थे, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि छोटा मदरबोर्ड लगा हुआ था, स्टैंड कम थे। स्टैंड हमने पूरा कर लिया हुआ है, 3 स्टैंड आगे से कम थे और कुछ इधर उधर घसकाना पड़ा है। कंप्लीट कर दिया हूं। अब इसको हम बिठा लेते हैं आपके सामने। गनीमत यह है दोस्तों कि इनका मदरबोर्ड का लगने के लिए ये जो कैबिनेट था ना, ये मतलब मिड टावर में है, नहीं तो पता ये चलता दोस्तों कि कैबिनेट भी बदलनी पड़ती इनकी, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल भगवान इनके साथ हैं, कैबिनेट नहीं बदलना पड़ा इनको, इसी कैबिनेट में इनका काम हो गया। चलिए लगभग सारे पेच एक दूसरे के सामने मैच कर गए हैं, लगा लेते हैं फटाफट पेच। दोस्तों मदरबोर्ड वगैरह लगा करके हमने कर दिया कंप्लीट, मेरे हिसाब से ओके है। और पुराना इनका साटा केबल पड़ा हुआ था मेरे, मतलब इस मशीन में लगा हुआ कई सारा, मैंने निकाल के सारा फेंक दिया हुआ है।
यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये सारा जंगड़ हो चुका है। ये लाल वाला केबल का तो स्पीड बहुत कम है। ये हमने निकाल के फेंक दिया हुआ है। 4 केबल है यहाँ पे नया, ये चारों नए हार्ड ड्राइव में लगाएंगे और एक पुराना केबल में से जो सबसे बढ़िया और नया होगा वो डीवीडी राइटर के लिए लगाएंगे। पर नया केबल ही नए मदरबोर्ड से हम अटैच करेंगे चारों हार्ड ड्राइव के डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो और कहीं से कोई कार्बन वार्बन की कोई शिकायत हो तो वो छूट जाए। मुझे कई बार होता है ना कि चलते चलते डी ड्राइव छोड़ दिया, चलते चलते ई ड्राइव छोड़ दिया, एफ ड्राइव छोड़ दिया, एक हार्ड ड्राइव भी बीच में गायब हो जाएगी चलते चलते। ये आपके साथ भी हुआ होगा। अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके बताइएगा, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये 4 केबल मिले हैं उस बोर्ड के साथ। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि 2 ही निकलते हैं, 50 वीडियो बनाए हैं, लेकिन इसमें 4 निकल गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, चारों लगाएंगे। और लगाने के बाद अब इसमें हम देंगे पावर सप्लाई, नए सिरे से विंडो डालेंगे, नए सिरे से ड्राइवर डालेंगे और सारा काम करने के बाद परफॉर्मेंस क्या है ये जानकारी हम आपको देंगे आगे थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले केबल लगाते हैं, विंडो डालते हैं और विंडो डाल करके फिर परफॉर्मेंस के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। दोस्तों फाइनल इस मशीन की सारी तरीके की सेटिंग हो गई और वायरिंग वगैरह भी हमने कर दिया। क्योंकि आरजीबी कैबिनेट नहीं है, आप भी समझ सकते हैं वायरिंग फ्रंट से ही रहेगा, फिर भी मैंने समेट उमेट करके किसी तरह कर दिया हुआ है। और बहुत ज़्यादा क्योंकि टाइम है भी नहीं अपने पास, भाई के पास भी टाइम नहीं है और ठंड बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा ठंड है कि अब क्या बताएं कि इस समय ठंड की क्या पोजीशन है गोरखपुर के अंदर। और अभी बिल्कुल अपना जाड़ा अपने पीक पे है और सब लोग देख रहे होंगे, कोई स्वेटर पहने हुए, कोई जैकेट पहने हुए हैं। हमारे 2 बड़े भाई यहाँ पे और भी आए हुए हैं जो कि कहाँ से हैं सर आप लोग? समस्तीपुर से आए हैं। इनका पीसी बिल्ड होना है, तो संतोष जी को छोड़ने के बाद हम भाई का पीसी बिल्ड करेंगे और बहुत शानदार पीसी इनके बनने वाली है। इसके जस्ट बाद वो वीडियो रिकॉर्ड होगी। फिलहाल इसके विषय में हम आपको जानकारी देते चले कि ये पीसी का स्पीड एकदम टकाटक हो गया। 1 घंटे का हमने रेंडर लगाया था और 8.5 मिनट के अंदर रेंडर निकल करके H264 में यानी कि MP4 में निकल के बाहर आया है इस मशीन के अंदर। और जो पहले ये प्रॉब्लम आती थी कि गोल गोल घूमने लग जाता था, इस तरीके का सारा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। एक बार संतोष जी से हम बात करेंगे। जो वीडियो में रेंडर मारने पे 1 घंटा लगता था 50 से 60 मिनट, अब वो 20 मिनट लग रहा है, 15 से 20 मिनट, 20 मिनट में तुरंत निकल के आ जा रहा है। जो पूरा हैवी इफेक्ट डालने के बाद जो लगभग 1 घंटे लग रहे थे वो अब 20 मिनट पे आ गए हैं। ठीक है ना, ये स्पीड है। सिंगल लेयर का स्पीड इस समय 8.5 मिनट का है। मशीन की स्पीड मतलब मुझे लग रहा है कि हाफ से नीचे आ गया है। हाँ नहीं, और प्रोसेसिंग भी फास्ट, अगर किसी ड्राइव को खोल रहा है फटाफट तुरंत खुल जा रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी थी जो मैं आपको देना जरूरी समझता हूँ। बहुत मेरे ऐसे बंधु होंगे जो पैसा लगा करके परेशान हैं। क्यों? सामान का सही सिलेक्शन नहीं होने की वजह से। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सारा फोकस प्रोसेसर पे रखेंगे, नहीं, हम प्रोसेसर 12 जनरेशन लगा लेंगे या i7 लगा लेंगे, i9 लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया मशीन चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई साहब। प्रोसेसर के साथ साथ मदरबोर्ड का सिलेक्शन और उसकी कंप्लीट बायोस की सेटिंग, अगर ये आपका बढ़िया नहीं है, रुपया कितना भी आप लगा दीजिए, मशीन आपका बढ़िया नहीं चलेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, सही सही है ना। प्रोसेसर तो आपका वही है, हाँ वही है, रैम चेंज हुआ है, SSD चेंज हुई है और मदरबोर्ड चेंज हुआ है और मशीन की स्पीड एकदम हवा से बात कर रही है। बाकी सारा सामान हम निकाल दिए हैं, अपने संतोष जी को देकर के वापस कर देंगे। और संतोष जी हमारे खुश हैं और इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। भाई हमारा देखिए, हमारा कस्टमर अगर खुश है हमसे, जो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, वो चल करके आए हैं मेरे पास, वो मेरे काम से संतुष्ट हैं क्योंकि वो पैसा लगाया है, वो उनका पैसा लगाना अगर सार्थक हो रहा है, वो खुश हैं कि नहीं सर जी ने जो बना करके दिया वाकई में परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो समझिए कि मेरी मजदूरी मुझे मिल गई। ठीक है ना, क्योंकि ये अब देखिए, ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ऑन कैमरा, गरीब लोग हैं ये। अब ये बताइए कि अगर ये अमीर होते तो ये बैठ के शादी एडिटिंग करते हैं क्या? नहीं, ये भी कोई गल्ले का दुकान खोल लेते, 25-50 लाख रुपए लगा करके सीमेंट बालू छड़ गिट्टी का दुकान खोल लेते, आराम से सेठ की तरह मारवाड़ी की तरह सोए रहते, पीछे तकिया लगा करके। लेबर हैं, माल लोड कर रहे हैं, माल उतर रहा है, नोट आ रहा है, नोट गिनने की मशीन सामने रखे हुए हैं, किनारे लाइट लगा रखे, नोट गिन रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं भाई साहब, गरीब आदमी है। और गरीब आदमी का जब पैसा कहीं डूबता है ना तो बड़ा तकलीफ होता है भाई साहब। जिसका डूबता है उसको भी तकलीफ होता है और मुझे भी तकलीफ होता है, क्योंकि मैं जमीन से उठा हुआ आदमी हूँ। अगर मैं भी करोड़पति बाप की औलाद होता ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? एकदम सही। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, मेरी बात में अगर सच्चाई ना हो तो कोई भी आदमी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मैं भी करोड़पति बाप की औलाद होता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी परेशानी से हमको क्या मतलब है भैया? आपका काम हो ना हो, भाड़ में जाइए आप, हमसे क्या मतलब है? हम तो अपनी जिंदगी को एंजॉय करते भैया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी परेशानी मतलब मेरी परेशानी। ठीक है, तो दिए गए जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो में शानदार से कमेंट करके मेरे हौसले को जरूर बढ़ाइएगा
और मशीन की स्पीड के बारे में आपका क्या कहना है, इसके लिए कमेंट आपको अलग से करना है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।